सत साई भाई जी। आज सुबह परमात्मा दिखे 6 बजे के आसपास। तो परमात्मा यहाँ पे घर पे दिखे, जैसे जहाँ पे हम सोते हैं वहाँ पे, जैसे उधर दीवान पे बैठ गए परमात्मा। फिर मैं जैसे दवाई ले रही थी खांसी की, तो परमात्मा कहते ये दवाई किस लिए ले रही है? मैं क्या, खांसी हो रही है? क्या इधर दिखा, क्या ये दवाई नहीं लेनी? फिर मैंने कुछ बोला नहीं। फिर क्या, परमात्मा जाके ना अपने आप लॉबी के अंदर जाके उसमें डस्टबिन में डाले वो दवाई। कहा के बाद नहीं लेनी दवाई, क्या मेरे पे विश्वास नहीं है कि तुम्हें? मैंने कहा है परमात्मा। फिर परमात्मा कहते इसमें अल्कोहल वगैरह मिला होता है, ये तुम्हें नहीं लेनी। ठीक है। फिर इतने ऐसे खुश हो रखे थे पूरे परमात्मा यूं। मैं क्या कहते तो आरती तो अब करने लगी, पहले नहीं करती थी ढंग से। मैं क्या हाँ। कह कि ना खड़े होके किया कर, बैठ के क्यों करती है? मैं कि मेरी ना कमर में दर्द होता है। तो परमात्मा कहते दिखा कहाँ पे दर्द होता है? फिर मैंने दिखाया तो ऐसे हाथ फेरा। कह कि ये ना स्टार्टिंग होती है ना जब भक्ति की, धीरे धीरे तब ये पेन थोड़ा होता है। फिर ऐसे हाथ फेरा और कहते कुछ नहीं, अब तू खड़े होके किया कर, ये अपने आप सही हो जाएगा अब धीरे धीरे। क्या ठीक है। फिर कहते कि चलो पानी कर दो, मैं नहा लूँ, फिर आरती करते अपने। मैं क्या ठीक है परमात्मा। मम्मी भी इधर आ गए, सुलेखा बहन भी दिखी, आप भी दिखे थे, जैसे सारे लॉबी के अंदर दरबार था परमात्मा का। फिर परमात्मा नहा के आए। फिर परमात्मा यूँ कहते कि देखना मेरी खारिश हो रही है पीठ पे, देखना। तो ऐसे ना परमात्मा ऐसे कमीज उठाया ना, तो ऐसे लाइनें से ऐसे दिखी, रेड रेड, जैसे ऐसे मारा होता है जैसे परमात्मा को किसी ने। मैंने कहा परमात्मा आप कैसे, जैसे रोए साथ में और ऐसे हाथ फेरूं ऐसे कमर पे कि ये क्या हो गया? कुछ नहीं है। ये ऐसे ही है क्या, तुम थोड़ी सी के लिए रो देते हो कि परमात्मा ये हो गया, हम सही नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे, क्या इधर देख लो। फिर मैंने ऐसे गले लगा लिया परमात्मा को, यूं कहा परमात्मा आप तो शब्द रूप में हो, आपको कौन मार सकता है? परमात्मा कहते तुम दुखी होते हो ना तो मैं दुखी होता हूँ बच्चों। फिर क्या, रोना नहीं है, यूं है कि भक्ति में लगे रहो, सही है रास्ता, मोक्ष मिल जाएगा अगर आप डट डट के ना रहोगे इस भक्ति में, तो मर्यादा में रह के। फिर फिर परमात्मा ने यूँ बोला कि ये जो तुम्हारे कष्ट आ रहे हैं, बीमारियां और है ना, तुम ऐसे कहते हो कि, मैं क्या हाँ मालिक, मम्मी और ऐसे दिख ही रहा आपको, तो क्या हाँ, क्या ये पवन दास को जो सेवा लगाई है ये मैंने लगाई है सेवा। क्या यहाँ पे तुम दोगे ना जो दान, वो मेरे पास जा रहा है सीधा, ना कि किसी और के पास जा रहा, और उससे भी तुम्हारी शरीर के कष्ट सारे कटेंगे, तुम बस लगे रहो। ऐसे खुश हो रखे थे पूरे परमात्मा, इतने खुश मैंने देखा। और फिर जैसे हम दरबार में गए तो वहां पे ना परमात्मा की फोटो जैसे लगाई हुई थी, और इतने में ना मालिक गायब हो गए, और इतने मम्मी ने उठा दिया कि भाई नित्यनेम का टाइम हो गया, खड़े हो जाओ। और परमात्मा वहां से गायब हो गए थे, और अपने जैसे संध्या आरती सारे कर रहे थे बहन भाई मिलके, और परमात्मा का दरबार लगा रखा। सत साई भाई जी। परमात्मा जब आए ना घर पे, तो लॉबी के साइड ना चप्पल उतार के अंदर आए। ऐसे हम देख के एकदम चौंके परमात्मा को, और मम्मी को अंदर ऐसे मन में ऐसे घूमे कि मम्मी अपना तो कबाड़ सा घर है, यहाँ पे परमात्मा कैसे ऐसे? और परमात्मा ऐसे खुश होते आए, चप्पल भी खोल के आए परमात्मा। तो परमात्मा का हमने आप इधर बैठो, और फिर चरण सेवा की हमने। कंधे भी ऐसे, मैंने कंधे दिवाए, मम्मी और ऐसे चरण की सेवा कर रहे थे। सुलेखा बहन देखी, सुलेखा बहन भी रोए कि मुझे भी सेवा दे दो परमात्मा की कुछ। तो मम्मी कहते आ जाओ बहन, आप भी आ जाओ। सेवा करने लगे परमात्मा के। मैं ऐसे कंधे से दबाने लगी। मैंने कहा परमात्मा आपका तो रूही जैसा शरीर है, आपका तो ऐसा है ही नहीं, तो आप हमें ऐसा क्यों दिखा रहे हो? परमात्मा हंसने लगे, कहते तो तेज बहुत है। फिर परमात्मा यूं ऐसे पूरे खुश थे, इतने मतलब क्या बच्चों तुमने खुश कर रखा मेरे को, बस यूं मर्यादा में रहना, थोड़ा गलती मत कर देना, क्योंकि काल भी अब तुम्हें ना पूरा लेगा, और तुम्हें डट के रहना, विश्वास रखना मेरे पे, मेरी भक्ति पे, बस विश्वास मत खोना। ऐसे दिखे मन में हम सोचे मैं कि हमारे घर में कैसे परमात्मा मतलब ऐसे आए हैं, और
पजामा कुर्ता पहन रखा सफेद रंग का ऐसे। मैं को परमात्मा आप तो जेल में बैठे थे ना, एकदम से आप आ गए, आप तो कह रहे थे ना कि मैं उस टाइम आऊंगा। परमात्मा कहते मैं तो 24 घंटे तुम्हारे साथ हूँ, साये के जैसे, तुम क्या करते हो क्या नहीं मुझे सब पता है। 24 घंटे तुम्हारे साथ हूँ मैं तो कब कैसे प्रकट हो जाऊँ कोई पता नहीं। मैं क्या हाँ मालिक ये तो हमें विश्वास है कि आप प्रकट कब मर्जी हो जाती हो। कब बस फिर के ये क्या पूछना हुआ तुमने। मैं हाँ मालिक माफ करो। और फिर परमात्मा कहते सारे बहन भाइयों को इकट्ठे कर ले और पानी लगा दे मेरे वहां पे, मैं नहा लूं और फिर चलो आरती करते हैं, वहां पे भोग लगाते हैं। और फिर उधर हम सारे चचाई रखा सुलेखा बहन, आप भी दिखे, मम्मी और सारे और बहन भाई साथ संगति वाले। और वहां पे दरबार लगाया परमात्मा। परमात्मा वहां पे आके ना, वहां पे फोटो रखी थी ना, वहां पे गायब हो गए। और इतने मम्मी ने फिर कहा कि नित्य नेम का टाइम हो गया, उठ जा रितु। ऐसे देखा भैया सत्साय।